So let us start the today's lecture. That is example number 3, right? Yes, sir. Example 3 कह रहा है कि find the radius of the circle in which central angle is 60 degree, intercept is an arc of length this. देखो example number 3 है. Example 3, right? देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 इंटरसेप्ट. यहाँ पे देखना कह रहा है कि आपको सर्कल की क्योंकि अगर ये देखना ये है फॉर एग्जांपल आपका वेक्टर. Yes, sir. ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल साइड. Yes, sir. ठीक है, एंगल की इनिशियल साइड ये है तो उसका टर्मिनल साइड ये है. अगर ये मूव करता जाएगा तो क्या बनाएगा, एक सर्कल, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद. ठीक है, वही मैंने बनाया. ठीक, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये रेडियस है ये आपको निकालनी है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री. 60, yes, sir. Yes. यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, नहीं कि रेडियन. Yes, sir. फिलहाल एक डिग्री कह रहा है, लेकिन जब ये वेक्टर मूव करा ये यहाँ पे पहुंच गया तो 60 डिग्री एंगल बन गया. ठीक, तो जब ये मूव करा है तो यहाँ पे जो पाथ बन गया ये कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो 37.4 cm. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये कह रहा है कि अगर आपको इसकी रेडियस निकालनी, क्योंकि अगर ये वेक्टर रोटेट करता जाएगा ये सेंटर होगा तो ये ऐसे सर्कल बना सकता है. लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन है हमें यह है कि ये निकालो, ये गिवन है. जब ये सर्कल एंगल बनता है तो यहाँ पे जो ये लेंथ बना रहा है वो ये है. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे रेडियस निकालने के? सीधे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर या बीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, यानी कि सेंट्रल एंगल जो है एंगल की डेफिनेशन. तो हम लिखेंगे अगर ये थीटा है या बीटा है हम लिखेंगे थीटा जो होता है वो होता है एल बाय आर. लेकिन हमें निकालना क्या है, आर. तो आर यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे. आर इज इक्वल टू थीटा बाय एल, सॉरी एल बाय थीटा. एल क्या है, एल मीन्स ये लेंथ, शाबाश, ये लेंथ है. तो दैट इज 37.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 60 डिग्रीज. ठीक, अब ये देखो ये कह रहा है कि आप यूज करो पाई इज इक्वल टू 22/7. यूज क्या, पाई इज इक्वल टू 22/7. ये यूज करना. दैट मीन हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, Yes, sir. है ना. Yes, sir. हमें पता है कि जो पाई रेडियंस होते हैं वी नो दैट 180 degree. पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज. लेकिन हमें डिग्री कन्वर्ट करनी तो हम 1 डिग्री निकालेंगे, Yes, sir. है ना. तो यही है ना तरीका. Yes, sir. दैट मीन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 Yes, sir. रेडियंस आएगा. ठीक, तो विच एम्प्लॉइज, लेकिन हमें कितने 60, तो यहाँ पे 60 से मल्टीपल है. बेसिक फंडामेंटल रूल 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 80 इंटू. 60 degree. ठीक, लेकिन ये अब ये नहीं ये अब 60 डिग्री नहीं रहा. 60 radian. मैंने 60 एक रियल, क्योंकि आपको पता है रेडियन और रियल नंबर्स के दरमियान रिलेशन है. Relationship. तो अगर आप रियल नंबर से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे ये 60 डिग्री बन जाएगा. Yes, sir. यहाँ पे 60 से मल्टीपल करेंगे तो रेडियंस में कन्वर्ट हो रहा है. मैं रियल नंबर से मल्टीपल करना तो डिग्री एंड रेडियन. ठीक, लेकिन हमें पता है कि रियल नंबर और रेडियन में रिलेशन है, कल मैंने दिखाया. Yes, sir. तो दैट मीन्स ये रेडियंस है, राइट. दैट मीन्स Pi. वो तो हम करेंगे ही पाई के बदले. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि हमें असल में निकालना क्या है, और. R. Yes, sir. तो क्योंकि हमारे पास ये अड़चन आ रही थी, Yes, sir. इसी को हटाने के लिए मैंने ये प्रोसीजर किया. तो विच हम फ्रॉम फर्स्ट एक से हम क्या लेंगे, आर इज इक्वल टू 37.4 डिवाइडेड बाई Pi 180. पाई 60 पाई यानी 1/80. डिवाइडेड बाई 180. ठीक है, Yes, sir. ठीक, लेकिन ये सेंटीमीटर में है. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस सेंटीमीटर. तो दैट इज इक्वल टू 37.4, 180 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 60 पाई. लेकिन 60 तो ठीक है, पाई के बदले 22/7.
तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। ज़रा करो कैलकुलेट, देखो क्या आएगा वैल्यू इसका। खत्म हुआ ना। Yes, sir. अब ये 7 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 cm। जरा निकालो क्या आएगा जल्दी जल्दी। 35, जरा करो जल्दी जल्दी। R इज इक्वल टू, जर्ब करो 37.4 इंटू 21 डिवाइडेड बाई, हाँ कितना हो रहा है, डिवाइड बाई 22। 37.4 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 22, वो भी वही होता है, इज इक्वल टू, फिर लिखो डिवाइडेड बाई 35 तो विच एम्प्लॉइज आपकी रेडियस जो है उसकी लेंथ होगी 35.7 cm। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये तो आपको निकालना था, Yes, sir. ये तो पता है कैसे करना है, लेकिन मसला है कि हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस डिग्रीज इनटू रेडियन। ये मैंने लिखा था यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक, लेकिन आपको उसने कहा था यूज पाई, यूज पाई, वहां से आपको कंसेप्ट मिला कि हम कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन। There is a relation between radians and real numbers, and there is a relation between radians and degrees. That means there is a relation between real numbers and degrees. बात याद रखना है। देखो यहाँ पे अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो यहाँ पे आपको पता है अगर क्लॉक की बात हो रही है तो वो डेफिनेटली सर्कल हम लेते हैं यूजुअली, ठीक। तो आप ऐसा करेंगे, इसका कुछ सेंटर भी होगा। ये कह रहा है वो जो मिनट हैंड है वो इतना बड़ा, वो तो पता है सबसे बड़ा होता है मिनट हैंड, और सेकंड हैंड लगभग एक ही लेंथ के होते हैं, लेकिन ये थोड़ा मोटा होता है सेकंड हैंड, ठीक है। अब आप ये कंसिडर करें कि मिनट हैंड की लेंथ जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर। ये देखना अब रेडियस बनेगी वो, क्योंकि ये इतना बड़ा होगा ना, जब मूव करेगा तो हम कंसिडर करेंगे वो रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक। लेकिन हमें ये भी पता है साथ में कि ये जो होता है क्लॉक जो होता है वो स्क्वायर शक्ल में भी होता है, रेक्टेंगुलर में, वो डिफरेंट, लेकिन जब वो मूव करेगा वो स्क्वायर नहीं बनेगा, वो सर्कुलर, ठीक है। ये कहना उसकी ये है, तो हाउ डज तो दैट मीन इतना हमें पता है रेडियस इसकी ये है। ये क्या है, ये है मिनट हैंड, ये है, दिस इज योर मिनट हैंड, मिनट हैंड, ठीक। यही बनाएगा रेडियस भी, ये सेंटर है, तो ये सर्कल बन गया, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, हाउ फार डज द टिप मूव्स इन 40 मिनट्स। टिप मतलब हुआ ये जो मिनट हैंड है ये कितनी दूर जाएगा, ये कितनी 40 मिनट इसमें, ठीक है। यानी कि आपको पता है, याद रखना आप, मैं बताता हूं, इन 60 मिनट्स क्या होगा, जब मिनट हैंड मूव करेगा कितना एंगल कवर करेगा, 1 घंटा, 1 घंटे में कितना करेगा, 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा। तो दैट मीन्स ये कंप्लीट, अगर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे फिर से पहुंच जाएगा 1 घंटे में, 1 घंटा हुआ 60 मिनट। तो यही मैं लिखूँ, इन 60 मिनट्स इट कवर्स वन, कितना हुआ, इट कवर्स 360 डिग्री, वो हुआ 2 पाई रेडियन, वही है ना। तो आपको पता है रिलेशन, ठीक है। लेकिन आपको क्या देखना है, इन
40 मिनट। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, अगर इस रेडियस ने यहाँ, अगर यहाँ पे 12 बज गए हैं तो यहाँ से स्टार्ट किया है, मूव किया है, तो कहाँ पे 8 पे 40, दैट मीन्स समहाउ समवेयर हियर। यस सर। तो ये यहाँ पे जब पहुँच जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे पहुँच गया, ये वही है 1.5 मिनट हैंड ही है, यस सर। ही मूव करा। यहाँ से स्टार्ट किया 12 बजे से तो 8 पर पहुँच गया, ठीक है। 12 से 1 तक 5 मिनट, यस सर। तो 8 तक कितने, 5 से मल्टीपल करना है, 5 8 जार 40, समझ आया। यस सर। तो दैट मीन्स ये कह रहा है कि जब यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे पहुँच गया, आपको ये बताना है कि हमें ये निकालना है, एंगल निकालना है। हाउ How far does it skip How far does it skip 40 minutes? 40 minutes? इनको तो दूर। दैट में हमें आर्क लेंथ निकालनी पड़ेगी। हाउ फार, कितना दूर जाएगा। अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ से यहाँ 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 तो आर्क लेंथ बनेगी वो। तो दैट मीन आपको ये यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि क्या रहा है, इसने वैसे नहीं बताया है, ठीक है। दैट मीन ये आपको निकालना है, ये इसकी लेंथ। यही हुआ ना, अगर यहाँ से स्टार्ट किया कितना दूर पहुँच गया, तो इतना दूर पहुँच गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। तो दैट मीन्स ये लेंथ आपको निकालनी है, ठीक। अब देखो 60 मिनट्स में इट कवर्स 360, दैट मीन 2 पाई रेडियन। अब मुझे बताओ आधे घंटे में ये कितना करेगा, ये 30 मिनट्स में कितना करेगा, 180। यस सर। पाई रेडियन। 30 मिनट्स हुआ ना, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे यानी कि 6 है, तो 60 मिनट्स। हाँ यहाँ पे अगर 3 बज गए, यहाँ पे 12, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट 5 है ना। तो यहाँ पे तो दैट मीन्स कंप्लीट हाफ सर्कल बनाएगा ये। जब हाफ सर्कल यहाँ तक बनाए तो 180 है ना। तो अब यहाँ पे देखो 8 तक कितना बनाएगा, 40 मिनट। हाँ हमारे पास अभी 30 मिनट इस भाग। अब आपको ये सोचना है कितना कवर करेगा, कितना एंगल बनाएगा। पाई से ऊपर, पाई से ऊपर, पाई से ऊपर बनाएगा वो कितना। आप ये भी निकाल सकते हो, याद रखना, अगर 60 मिनट्स में ये 360 कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। 60 मिनट्स में कवर करा है 360 ठीक डिग्री, तो 1 मिनट में कितना करेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 6 निकलेगा पर है, 6 डिग्रीज निकालेगा 1 मिनट में 6 डिग्रीज। तो 40 मिनट्स में कितने, 40 इंटू कितना हुआ, 240। यस सर। और आपको मेरी बात समझ आ रही है, 24 यस सर। 240 240 डिग्रीज कितना निकालेगा, 240 डिग्रीज। तो दैट मीन्स देयरफॉर इन 40 मिनट्स कितना निकालेगा, 6 इंटू 40 डिग्रीज, तो कितना हुआ 240 डिग्रीज। क्या ये पॉसिबल है, यस, क्योंकि फुल सर्कल में 360 लग रहा है कि यहाँ तक 240 ही निकालेगा, 180 से ज़्यादा है। समझ आया कंप्लीट। ये भी एक प्रोसीजर, वही डिवीजन है, वही मैंने 1 मिनट में निकाला, कितना एंगल निकालेगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखोगे जेके SSB के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, बोलो 1 मिनट में कितना एंगल निकालेगा, मिनट हैंड, मिनट आप क्लॉक, ठीक है, यही तरीका है। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर in 1 minute it covers an angle that is, हम क्या कहेंगे, 1 मिनट में निकालेगा, क्योंकि हम ऐसे 1 मिनट में कितना निकाल कहा, कवर्स एन एंगल ऑफ 6 डिग्री। बिकॉज आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज हमें पता है 60 मिनट्स में मिनट हैंड निकालेगा, मिनट हैंड ऐसे में लिखूंगा, मिनट हैंड कवर करेगा 360, वो तो हमने ऊपर लिखा, ठीक, 60 मिनट्स में। लेकिन 1 मिनट में कितना निकालेगा मिनट हैंड, 360 को इस 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 डिग्रीज, ये भी डिग्रीज ही था,
ठीक, therefore in 40 minutes. 40 minutes the same minute hand will cover 6 into 40 degrees, that is 240 degrees. ठीक है, Yes sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल निकल गया, हमारा एंगल, तो दैट मीन्स हमारा थीटा जो है वो है 240 डिग्रीज. अब हम ये कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में. Yes sir. जरा सोचो कितने रेडियंस होंगे ये. पाई से बड़ा है, Yes sir. पाई से, लेकिन 2 पाई से छोटा है, तो कितना हो सकता है. मतलब इसको उसमें कन्वर्ट करने हैं. 180 दैट मीन्स पाई प्लस कितना करेंगे, 180 को कितना ऐड करेंगे, वो 240 बनेगा, 60. 60 yes sir. सीधी सी बात है. तो दैट में अगर आप रेडियन में कन्वर्ट कर आप लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 6. तो यहाँ पे डिवीजन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 पाई है ना, ये डिफरेंट है ना, 7 पाई डिवाइड बाई 6. Yes sir. कोई शक, क्रॉस मल्टीपल करना सिंपली, इसको इसके साथ करो 6 पाई बन जाएगा, इसको इसके साथ तो पाई बन जाएगा. तो 6 पाई प्लस 1 पाई हुआ 7 पाई डिवाइड बाई 6. Yes sir. ठीक है, तो दैट मीन्स आपका थीटा जो डिग्रीज में था वो मैंने रेडियंस में कन्वर्ट किया. ठीक है, Yes sir. अब देखो यहाँ पे हमें निकालना असल में है आर्क लेंथ. ठीक है, हमें पता है वी नो, क्या हमें पता है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल, रेडियस एंड आर्क लेंथ. आर्क लेंथ का मतलब हुआ ये लेंथ ऑफ सर्कल है. तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. हमें निकालना क्या है, एल, क्योंकि ये भी अवेलेबल है ये भी अवेलेबल. विच एम्प्लॉइज एल इज इक्वल टू आर थीटा, विच एम्प्लॉइज एल इज इक्वल टू आर हमारा क्या है 1.5. 1.5. ठीक है, इनटू थीटा कन्वर्ट क्या है रेडियंस में, वहाँ पे पाई कह रहा है कि 22/7 की 3.14 के, हाँ राइट. तो दैट मीन्स थीटा हमारा यहाँ पे है, तो दैट मीन्स 7 डिवाइड बाई 6 इंटू पाई के बदले देंगे 3.14, बिकॉज इट इज गिवन टू वी पीपल. जरा इसको मल्टीपल करो, डिवाइड करो 6 से, क्या आएगा जल्दी देखो, 1.5 इंटू 7/6 इंटू 3.14. ना गलत आ रहा है, जरा फिर से लिखो 1.5 इंटू 7 इंटू 3.14 होल डिवाइड बाई 6. गलत आ रहा है, वेट करो, मुझे लगता है हमने कहीं पे गलती की है. ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक. तो वो गलती यहाँ पे है कि हमें 240 आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पाई प्लस पाई बाई, नहीं आपने लिखा है पाई बाई 6, लेकिन गलत है, ये होना चाहिए पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 का मतलब हुआ 180 डिवाइड बाई 3 दैट मीन 60. तो यहाँ पे होना चाहिए था पाई बाई 3. जब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे ये आएगा 4 पाई डिवाइड बाई 3. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 पाई बाई 3. तो ठीक है, अब दैट मीन्स 4/3 पाई का वैल्यू 3.14. तो उसका मतलब वो हमारा एल आएगा, जरा करो मल्टीपल अब, 1.5 इंटू 4 इंटू 3.14. ठीक है, क्या निकल रहा है 1.5 इंटू हो इज इक्वल टू, तो फिर करो डिवाइड 3 से. हाँ 6.28 मस्ट बी आंसर. Correct answer. ठीक है, सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये लेंथ जो होगी वो सेंटीमीटर्स में होगी. ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है 1.5 से. ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ सेंटीमीटर्स में है रेडियस वेक्टर की. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो है 6.28 सेंटीमीटर. ठीक है, राइट डाउन ऑल दिस.
ये समझ आया? कहीं पे मुझे रिपीट करना है? यहाँ पे देखो, ये जो प्रोसीजर है, मैं पहले सीख, क्योंकि हमें पता है, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं। 60 मिनट जब कवर करेगा मिनट है, तो एंगल बनेगा 360, उसमें कुछ नहीं सोच, क्योंकि फुल सर्कल बनता है। इसलिए मैं बड़ा बड़ा वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, स्टेक अप कर रहा हूँ उसे, फिर मैं स्टेक डाउन कर रहा हूँ। कैसे? मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। 1 कब रहेगा? जब 60 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी 60 से डिवाइड, यहाँ पे भी 60 से डिवाइड, क्योंकि अगर आप 60 वापस लाएंगे, ये बनेगा 60 मिनट, लेकिन राइट में है डिग्रीज, तो ये बनेगा, जब आप सिंपल पे करोगे, ये 66 डिग्रीज बनेगा। दैट मीन्स जब यहाँ से ले 1 मिनट कवर करेगा, दैट मीन्स इतना सारा खाली यहाँ तक है ना, इसके 5 बराबर हिस्से करने। 5 बराबर हिस्से जब करेंगे, हर एक हिस्सा कवर करेगा 1 मिनट। और उस वक्त जब वो मूव करेगा थोड़ा बहुत, इतना, यहाँ पे देखो ऐसे है ना, ऐसे यहाँ पे था फॉर एग्जांपल 12, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे है 1 है ना, यहाँ पे, या यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे दूसरा हिस्सा, यहाँ पे तीसरा हिस्सा, यहाँ पे लास्ट हिस्सा, ठीक है। तो दैट मीन्स हर एक हिस्सा जो है यहाँ पे, ये देखो, ये वाला हिस्सा ये कवर करेगा 60 डिग्रीज, वही हुआ 60 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री, 6 डिग्रीज। ये सोचना है अभी आप, मुझे लगता है आपको मुश्किल होगा इस तरह का सोचना। जब ये मिनट एंड मूव करेगा 1 मिनट, एंगल बनता है 6 डिग्री। जब 2 मिनट 12 मिनट 12 डिग्री, इसी तरह 3 मिनट 18, आपको मल्टीपल करना है, ठीक है। तो ये फंडा है इसमें, आप लिखो राइट डाउन, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, ठीक है। हाइपोथेटिकली आपके पास मैंने थोड़ी वो लाया क्लॉक, आपको सोचना है क्लॉक कैसा होता है, वो बनाना है, फिर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, नहीं वो दूसरा। नाउ लुक हियर, एग्जांपल कौन सी है अब? 5, हाँ, एग्जांपल 5। Example 5 is saying that if the arcs of same length, example 5, यहाँ पे देखो, if the arcs of same lengths in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। देखो ये क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स आपको लेने हैं, या 2 आर्क लेंथ्स आपको लेनी है। आर्क लेंथ कंसेप्ट है बराबर, एक आर्क्स लेनी है, लेकिन दोनों सेम लेनी है। क्या लेनी है? लेंथ सेम लेनी है। यहाँ पे देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, मैंने फॉर एग्जांपल ये आर्क एक ली, इसने ये बनाया एंगल, सेंट्रल एंगल, क्योंकि अब सर्कल बन सकता है फुल, है ना। ठीक है, ये बन गया फुल सर्कल। अब देखो ये इसका सेंटर है, राइट, ये रेडियस वेक्टर है, जब ये मूव करेगा तो तभी तो एंगल बनेगा। ये इसने मूव किया इसे, ठीक। देखो ये क्या कह रहा है, यहां से लेकर यहां तक जो आर्क लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक, ये आर्क लेंथ, और मुझे ये बोलिए आप, ये क्या, इस यहां पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल, क्या ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है? ओ, जो दिख रहा है हमें लग भी रहा है कि ये कम से कम 90 से ज्यादा ही होगा, लेकिन ये लग रहा है 90 से कम ही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो सीधे लग रहा है ये 90 से कम है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर ये इससे बड़ा है, लेकिन आपको पता है सेंट्रल एंगल जो सर्कल में बनता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ द रेडियस वेक्टर। जब ये मूव करेगा तब यहाँ पे लेंथ बनेगी, तब यहाँ पे एंगल्स बनेगी। ये कह रहा है कि ये आर्क लेंथ इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए क्या है, सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट कैसे है? ये है ना, ये यहां से मूव हुआ है यहां से यहां तक, ये एंगल और ये एंगल बन गए हैं, तो क्या डिफरेंट, ये रेडियस वेक्टर भी यहां से यहां तक मूव किया, ये रेडियस वेक्टर भी यहां से यहां तक मूव किया। अब आर्क लेंथ क्या है? आर्क लेंथ सेम है, तो मैं कहूंगा हियर आर्क लेंथ इज सेम। फॉर 2 डिफरेंट
डिफरेंट एंगल्स। असल में आपको क्या किया है इसने कहा दो सर्कल्स उठाओ, उन दो सर्कल्स में आर्क लेंथ उठाओ, आर्क लेंथ सेम होनी चाहिए लेकिन रेडियस डिफरेंट होनी चाहिए, ये एंगल डिफरेंट होनी चाहिए। ये कह रहा है कि ये 65 इसे कहा है 65 डिग्री और ये कह रहा है 110 डिग्री। ये कह रहा है दो सर्कल्स बनाओ, ठीक, दो सर्कल्स में क्या करो, आर्क लेंथ सेम लो लेकिन एंगल्स डिफरेंट होनी चाहिए। वो कह रहा है कि एक 65 होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन ये डिफरेंट बने, लेकिन मैंने एक ही में बनाए, इसलिए बनाए क्योंकि वहां पे आप समझ नहीं पाते। यहां पे सीधा आपने देखा एक ही आर्क लेंगे थे लेकिन एंगल्स दो बन गए विद द हेल्प ऑफ सेम आर्क लेंथ, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ये काटूंगा और ये सीधा यहां पे रखूंगा और उसका सर्कल बनाऊंगा। वो मैं बनाऊंगा नहीं, मैं कह रहा हूं कर सकता हूं, ये हिस्सा निकालूंगा यहां पे रखूंगा और सर्कल, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये खत्म हुआ होगा फिर से ये कवर करूंगा ताकि ये रहे, ठीक। अब आपको समझ आया कि हम बना सकते हैं सेम आर्क लेंथ, एंगल्स दो डिफरेंट बन सकते हैं अंडर द शेडो ऑफ दैट आर्क लेंथ। ये कह रहा है कि उस वक्त जो आपके रेडियसेस होंगी, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट सर्कल होगा, है ना, वो ऐसे होगा कुछ, लेकिन रेडियस छोटी है ना, कुछ ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, समझ रहे मेरी बात। लेकिन इसकी रेडियस जो मैं रखूंगा वो रखूंगा R2 और ये जो सर्कल है R1 रखूंगा, ठीक। जब ये सर्कल 2 बन गया तो यहाँ पे इसको सेंटर दूंगा नाम C2, इसके सेंटर को नाम दूंगा C1, ठीक। ये कह रहा है कि इस R1 और R2 का रेशो लो, यानी कि R1/R2 लो, ठीक। तो आपको पता है, हमें पता है कि जनरल फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है। लेकिन आर्क लेंथ दोनों की सेम है, जो इसकी आर्क लेंथ है वही तो इसकी भी है, वो आपको गिवन है। मैं लिखूंगा सिनस आर्क लेंथ्स और सेम। अगर मैं इसका L1 रखूंगा नाम, इसका L2, क्योंकि हमें पता ये है विच एम्प्लाइज L1 इज इक्वल टू L2, दोनों का नाम रखूंगा L से, ठीक है, दोनों का नाम रखा L। तो दैट मीन्स यहां पे θ2 बन गया, यहां पे बन गया θ1, ये बन गया θ1, ठीक है। तो वही मैं लिखूंगा θ1 जो है दैट इज इक्वल टू L1/R1। लेकिन हमें यह भी पता है ये सेम है और ये गिवन है, तो मैं R1 निकाल सकता हूँ, ये यहाँ पे शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, R1 इज इक्वल टू θ1, L1 ही रखो लेकिन डिवाइड बाई θ1 क्या है 65 डिग्री। अब रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो R2 सिमिलरली, R2 जो आएगा वो आएगा L2 डिवाइडेड बाई 65। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, L डिवाइडेड बाई 65 डिग्रीज, यस, क्यों, क्योंकि दोनों का नाम रखा मैंने L कॉमन, तो L1 के बदले मैंने L लिखा। R2 इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाई θ2, दैट इज L2 क्या है आपका L डिवाइड बाई θ2 क्या है 110। अब इसको भी रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते, हमें निकालना क्या है, देयरफॉर रेशो का क्या मतलब हुआ, R1 बाय स्मॉल रेशो R1 इज टू R2, वो क्या हुआ R1/R2। इसका क्या मतलब, रेशो का मतलब हुआ R1 प्लस R2 हिस्से हैं आपके पास, एक पिज्जा है उसके R1 प्लस R2 हिस्से हैं, ठीक है। उनमें से न्यूमरेटर का जो हिस्सा है वो है R1 हिस्से, डिनोमिनेटर का जो हिस्सा है वो है R2 हिस्से। अगर ये 5 है, 5 टोटल है, इसको 3 है, इसको 2 है, तो टोटल अगर आप करेंगे 3 + 2 दैट इज 5, और रेशो का मतलब ये है, दैट इज इक्वल टू R1/R2। R1 आपने निकाला किसके बराबर है, L/65 डिग्रीज होल डिवाइडेड बाय R2 क्या है L डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। अब ये उल्टा हो जाएगा तो L डिवाइडेड बाय 65 डिग्रीज इंटू 110 डिग्रीज डिवाइडेड बाय L और L खत्म। तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो क्या बनेगा 11,000 नहीं 13,000, तो यहाँ पे क्या होगा 12,000, नहीं क्या कर रहे हो, जल्दी करो, 22 होगा, 22/13,
बोलो Yes, sir. आंसर क्या है? 1.6. 22/30. लेकिन असल में बेटर रहेगा आपके लिए अगर आप इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे रेशो निकल गया डिग्रीज में, लेकिन आर्क लेंगे थोड़ी, Yes, sir. आंसर तो आपको मिल गया, Sir. लेकिन आपका आंसर आना डिग्रीज का रेशो है ना, ये भी डिग्रीज में ये ठीक। अरे चलो छोड़ो वो मसला नहीं है अब, ठीक है 22/13 बेटर रहेगा। मैंने पहले ही कहा है Yes, sir. कि कोई अगर चैलेंज करेगा तो उसको बोलना हम यहाँ पे बेटर रहेगा अगर इसको रेडियंस में चेंज करें, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर्स, वहाँ पे कर सकते हैं ऐसे। तो बेटर रहेगा 65 को रेडियंस में कन्वर्ट करो, वहाँ पे पाई आएगा, पाई पाई कट जाएगा फाइनली, ठीक है? आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा 22/13। ये समझ आया? Yes, sir. कोई शक? No, sir.